स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता फोरम के इस नए वीडियो पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू बेस्ड एक लेक्चर लेकर आए हैं। देखते हैं इसमें क्या कुछ है। और अब हम डेली बेसिस पे लगभग 50 क्वेश्चंस हम मध्य प्रदेश के इतिहास और भूगोल और सभी मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के संबंध में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। दोस्तों, प्राचीन मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि नौदा टोली एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल है जो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए, प्राचीन मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी पुरानी संस्कृति मिलती थी जिसका हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें एक संस्कृति है जिसका नाम है नौदा टोली, मतलब एक जगह का नाम है। तो यह पूछा गया है। देखिए, इसमें आपको क्लियर बताया गया कि एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है ये, है ना। मतलब ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यता है तो यहाँ पर आपको ताम्रयुगीन सभ्यता, एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब ये पूछा है किस ज़िले में स्थित है। तो ऑप्शन ए है खंडवा, ऑप्शन बी है मतलब ऑप्शन सेकंड है खरगोन, सी है, थर्ड है सागर और फोर्थ है रीवा। तो दोस्तों, ये जो नौता टोली है ये आपकी खरगोन में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका सही आंसर होगा। देखिए, नौदा टोली के बारे में यदि हम कुछ जानकारी लेते हैं तो ये पश्चिम निमाड़ मतलब खरगोन में स्थित है। ठीक है। और यह इसके साथ ही एक और संस्कृति अवेलेबल है जो है महेश्वर की। ठीक है। तो नर्मदा नदी मतलब महेश्वर जो है आपका, मतलब ये नर्मदा नदी है। ठीक है। इसके एक साइड पे आपका समझ लीजिए नौदा टोली है और सेकंड साइड पे महेश्वर है। ठीक है। तो ये इस हिसाब से आपके दो ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता है। अब इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है वो एच डी सांकलिया ने की थी, हंसमुख धीरलाल सांकलिया ने की थी। देखते हैं आगे यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कायथा संस्कृति का समय निर्धारित कीजिए। कायथा एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति है। तो इसका समय हमें निर्धारित करना है कि कौन सी संस्कृति है ये। तो ऑप्शन ए है हड़प्पा संस्कृति, ऑप्शन 2 है आपका नवपाषाण कालीन, सी है, थर्ड है ताम्रपाषाण कालीन और चौथा है आपका मेगालिथिक संस्कृति। ठीक है। तो ये सभी अलग अलग संस्कृति जो अलग अलग समय पर भारत और अन्य क्षेत्रों में पाई गई थी। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड वाला ताम्रपाषाण कालीन। मतलब ये जो नौदा टोली है, कायथा संस्कृति जो है ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। ठीक है। इसके समय की बात करते तो ये लगभग लगभग 2000 ईसा पूर्व की संस्कृति है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, देखते हैं ये कहाँ इसके बारे में। तो ऑप्शन ए है आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन सेकंड है भोपाल, ऑप्शन थर्ड है चेन्नई, ऑप्शन फोर्थ है रायपुर। तो ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये हमारा भोपाल में स्थित है। ठीक है। इसका जो नया नाम, परिवर्तित नाम है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में, जिसकी स्थापना जो थी वो 1985 में की गई थी। ठीक है। भोपाल में स्थित है, श्यामला हिल्स में, है ना। तो ये आपका इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। मध्य प्रदेश में महापाषाण कालीन संस्कृति कहाँ मिली। देखो, महापाषाण कालीन मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग हुआ था। ये मेगालिथिक संस्कृति कहते हैं। इसके ऑप्शंस है आपके भिंड, ऑप्शन सेकंड है रीवा, ऑप्शन थर्ड है महेश्वर और फोर्थ है मंडला। तो ये दोस्तों हमें मिली थी रीवा और सीधी वाले क्षेत्र में, रीवा सतना वाले क्षेत्र में से कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो रीवा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोन घाटी के सर्वेक्षक कौन थे। सोन घाटी के सर्वेक्षक कौन थे? तो जैसे नर्मदा घाटी, सोन घाटी, है ना, सिंधु घाटी। तो अलग अलग इतिहासकारों ने, सर्वेक्षण कर्ताओं ने इसकी जानकारी प्राप्त की, वहाँ का निरीक्षण किया है।
तो बहुत सारे सर्वेक्षक है, जिसमें सोन घाटी का जो सर्वेक्षक है वो है आपके निसार अहमद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा, निसार अहमद। देखिए बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे संस्कृति स्थल मिले हुए हैं उसमें यदि आप देखें कि किसने किस स्पेस की आपकी सर्वेक्षण किया है, तो जैसे हमने अभी बात की थी किसकी, आपके नौदा टोली की, है ना, नौदा टोली की हमने बात की कि एचडी सांकलिया ने उसकी खोज की। ठीक है, वैसे ही हमारे यहाँ पे एक है क्या बोलते हैं कि कायथा, है ना, कायथा एक संस्कृति है। तो कायथा का किसने खोज किया, ये वाकणकर ने की है ना। तो इसमें जो ऑप्शन फोर्थ है ये वाकणकर जी ने इसकी खोज की है। ठीक है, एचडी साकलिया का जैसे हमने भी बात की कि महेश्वर और नवदा टोली की खोज की है। ठीक है, उसके बाद एक है आपका इसमें जो आ रहा है और बीबी लाल, है ना। तो बीबी लाल जो थे इन्होंने ग्वालियर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है। कहाँ का किया है, ग्वालियर का किया है ना, ग्वालियर का किया है। ठीक है, तो ये बीबी लाल ने किया है। तो ऐसे और भी सर्वेक्षण करता है जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सी संस्कृति नहीं पाई गई, है ना। मतलब जो संस्कृति नहीं पाई गई, तो ऑप्शन ए है आपका हड़प्पा युगीन, दो है महापाषाण कालीन, तीसरा है वैदिक कालीन और चौथा है ताम्रपाषाण कालीन। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो है हड़प्पा युगीन संस्कृति। हड़प्पा युगीन संस्कृति जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं पाई गई। महापाषाण कालीन अभी हमने बात की, रीवा सीधी सतना वाले क्षेत्र में थी। ताम्रपाषाण कालीन जो थी वो महेश्वर नौदा टोली में थी। और वैदिक संस्कृति भी यहाँ पर थी नर्मदा घाटी के आसपास। ठीक है, लेकिन हड़प्पा युगीन के कोई साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका में शैलाश्रय की खोज किसने की। भीमबेटका जो भोपाल के रायसेन के पास आता है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है, उस शैलाश्रय की खोज किसने की थी, ये की थी वाकाणकर जी ने, है ना, वाकाणकर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये जो था ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। मध्य प्रदेश के 3 स्थल है जो जिनका नाम इसमें है। ठीक है, एक तो आपका खजुराहो है ना, खजुराहो है, एक आपका सांची का स्तूप है और एक भीमबेटका है। तो ऐसे 3 स्थल है मध्य प्रदेश के। ठीक है, नवपाषाण काल की विशेषता है, नवपाषाण काल की विशेषता क्या क्या है ये देखना है। ऑप्शन ए है समाधान की प्रक्रिया, अग्नि का उपयोग, कृषि व पशुपालन या उपरोक्त सभी। तो नवपाषाण काल आते तक जो था मानव जो था आदि मानव था वो काफ़ी कुछ चीज़ें सीख चुका था। इसमें उसने जो समाधान की प्रक्रिया है उसे भी समझ गया था। ठीक है, अग्नि का उपयोग भी उसे आने लगा था और अग्नि के उपयोग के साथ साथ वो कृषि और पशुपालन करने लगा था। तो ये जो चारों विशेषता है ये नवपाषाण काल की विशेषता है। ठीक है, मतलब यदि आपसे पूछे कि कृषि का पहली बार उपयोग किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में। पशुपालन कब स्टार्ट हुआ, नवपाषाण काल में। ठीक है, अग्नि समाधान की प्रक्रिया ये सभी कुछ नवपाषाण काल में स्टार्ट हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताम्र पाषाणिक संस्कृति में कहाँ वृषभ मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं। देखिए वृषभ मूर्तियों की जब हम बात करते हैं तो ये हड़प्पा संस्कृति में भी पाई गई है। कहाँ पर पाई गई है ये, हड़प्पा में, हड़प्पा संस्कृति में ये मिली है आपकी मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ये वहाँ पर मिली है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, ताम्रपाषाण संस्कृति की। तो ताम्रपाषाण संस्कृति ये सारी जो है ताम्रपाषाण संस्कृति जो भी ऑप्शन में आपकी दी हुई है, इसमें जो मालवा है, मालवा का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको वृषभ मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। ठीक है, कहाँ पर, मालवा के क्षेत्र में वृषभ मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों की जैसे हम बात करें एरन, कायथा, नौदा टोली, तो वहाँ पर आपको दूसरी चीज़ें मिली थी, यहाँ पर ही मिली है। फिर उसके बाद एक शासक का नाम है कीर्तवीर्य अर्जुन, किस शाखा से संबंधित थे। तो ये वैदिक कालीन भारत की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपका दिया हुआ है। तो उसमें ये जो लिखा हुआ है कि जो यदु कबीले के एक हय्ये शाखा थी, उसके शासनकाल में एक उस वंश के राजा हुए थे कीर्तिवीर
अर्जुन। ठीक है, तो ये आपके यदु कबीले से संबंधित है। किससे संबंधित है? यदु कबीले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंडला में सर्वेक्षण कार्य किसने किया? मंडला में सर्वेक्षण कार्य किसने किया? तो देखिए, मंडला का जो सर्वेक्षण, अभी हमने बात की थी कुछ सर्वेक्षणकर्ताओं के बारे में, तो तो इसमें जो है यहाँ के जो सर्वेक्षणकर्ता थे मंडला के, वो थे सुपेकर। ठीक है, मंडला के सर्वेक्षण कार्य जो था वो सुपेकर जी ने किया था। ठीक है, अलग अलग और स्थलों की जैसे हम बात करते हैं, तो जैसे आपका कायथा है। कायथा कहाँ पर है? उज्जैन में। इसकी जो स्थल का सर्वेक्षण है ये वाकणकर जी ने किया था। ठीक है, हम बेसनगर विदिशा की बात करते हैं, है ना, जहाँ पर हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मिला था। ये इस जगह की खोज जो है वो विदिशा की जो खोज है ये आपके भंडारकर जी करते हैं। ठीक है, भंडारकर जी ने किया था। ठीक है, फिर वैसे ही आपके एरंड की बात करते हैं ना। एरंड का यदि आपसे कभी सवाल आता है कि एरंड की खोज किसने की थी, तो एरंड की खोज की थी कृष्णदत्त वाजपेयी जी ने। कृष्णदत्त वाजपेयी ने। ठीक है, ऐसे ही आपके त्रिपुरी त्रिपुरी भी एक स्थल है। कहाँ पर है ये? जबलपुर में स्थित है। इसकी जो खोज है वो की थी आपके श्री दीक्षित। सागर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर है। त्रिपुरी की खोज की थी किसने? ये की थी दीक्षित जी ने। ठीक है, त्रिपुरी की खोज दीक्षित जी ने की थी। ऐसे और भी आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि जी आर शर्मा ने किस क्षेत्र की खोज की थी? तो जी आर शर्मा ने वहाँ की खोज की थी जहाँ पर मेगालिथिक संस्कृति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए आपका है सतना, ऑप्शन बी है 2 है रीवा, 3 है ग्वालियर, 4th है 1 और 2। तो ऑप्शन 4 जो है रीवा और सतना, इसकी खोज की थी जी आर शर्मा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत में मध्य पाषाण युग की जानकारी कहाँ प्राप्त हुई? तो मध्य पाषाण युग की जानकारी भारत में कहाँ प्राप्त हुई? ये प्राप्त हुई आपके विंध्य क्षेत्र में। ऑप्शन ए है विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन सेकंड है भीमबेटका, थर्ड है हड़प्पा और फोर्थ है नर्मदा घाटी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की भारत में मध्य पाषाण युग की जो जानकारी वो पहले मिली हमें कहाँ पर? विंध्य क्षेत्र में। अच्छा, इसके बारे में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे मिली, कैसे मिली? ठीक है, तो यहाँ पर एक 1867 में 1867 में एक सर्वेक्षण करता हुए जी.एल. कार्लाइल, सी.एल. कार्लाइल। ठीक है, तो सी.एस. कार्लाइल, इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले जो है वो मध्य पाषाण युग की खोज की। ठीक है, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन सा था? देखिए, जो फसल उगाना स्टार्ट किया था, जो प्रथम फसल मानव ने उगाना स्टार्ट किया था, वो तो गेहूं और जौ की थी। किसकी थी पहली फसल यदि मानव ने जो उगाई है, वो गेहूं व जौ की थी। ठीक है, जिसके साक्ष्य हमको हड़प्पा युगीन संस्कृति से मिलते हैं। और ये कहाँ पर मिले थे हमको? मेहरगढ़ से मिले थे, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, लेकिन उपयोग वाली यदि अनाज की बात करते हैं, जो उपयोग उसने किया था, तो वो उपयोग उसने किया था चावल का। ठीक है, तो मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज जो था वो था चावल था। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मांधाता नगरी की स्थापना की थी। मांधाता नगरी की स्थापना, मांधाता एक पुराना स्थल है। ठीक है, ओंकारेश्वर के आसपास का स्थल है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी जो स्थापना थी
वो थी की थी आपके मुचकुंद ने। ठीक है। इक्ष्वाकु वंश के थे इन्होंने। मांधाता के नाम से, मांधाता अपने पूर्वज नरेश मांधाता के नाम से मुचकुंद ने मांधाता नगरी की स्थापना की थी। प्राचीन शहर दर्शान का आधुनिक नाम क्या है? ये भी सवाल आते हैं आपके। पुराने शहर, पुराने जो ऐतिहासिक नाम है और उनके जो नवीन परिवर्तित नाम है उन्हें पूछा जाता है। तो आपका जो दर्शान था वो किसे कहा जा सकता है? दमोह को, ग्वालियर को, विदिशा को या मंदसौर को? तो इसका जो सही आंसर है वो है विदिशा। विदिशा को दर्शान के नाम से जाना जाता था। जैसे आप जानते हैं, और भी यदि हम बात करें कि उज्जैन को, जैसे जो अभी का उज्जैन है उसे आप अवंती के नाम से जानते थे। ठीक है, ये एक महाजनपद भी हुआ करता था। जो दो महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित है उसमें एक अवंती और एक चेदी था। ठीक है, तो ये अवंती कोई और क्षेत्र नहीं, मालवा का उज्जैन क्षेत्र है। ठीक है। और अन्य शहरों की बात करें, जैसे आपका अनूप है ना, एक एक क्षेत्र है आपका अनूप। ठीक है, अनूप क्षेत्र जो है ये है निमाड़ का एरिया आपका। ठीक है, इसे निमाड़ का एरिया बोलते हैं। एक है आपका वत्स। ठीक है, तो वत्स जो था वो ग्वालियर शहर का पुराना नाम था। ग्वालियर शहर का नाम था। चेदी की बात करें, चेदी साम्राज्य की बात करें, यदि चेदी साम्राज्य की बात करें तो चेदी जो है ये अ, वर्तमान में खजुराहो, छतरपुर के आसपास का जो एरिया है ये चेदी साम्राज्य आता था। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे आपके। तो दोस्तों ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मध्य प्रदेश के प्राचीन मध्य प्रदेश से संबंधित थे। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न टॉपिक के बारे में और चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बताइएगा कैसा आपको ये कंटेंट इसका लगा और इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। तो बने रहिए प्रतियोगिता फोरम के साथ। नमस्कार।